बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे, तो एड्रिनल ग्लैंड में हम लोगों ने देखा कि उसकी स्ट्रक्चर है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनी पे सुप्रा रेनियल हम लोगों ने उसकी स्ट्रक्चर को देखा। उसी के साथ में हम लोगों ने बात की कि इसका सबसे बाहरी हिस्सा है वो कैप्सूल से ढका रहता है, उसके अंदर इसमें दो पोर्शन है वो डिवाइड होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जितनी भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रहेगी उसमें ये रहेगा कि बाहर वाली संरचना है वो कॉर्टेक्स कहलाती है और भीतरी संरचना है वो मेडुला कहलाती है। कल मैंने आपको कहा था कि इनके अलग अलग भाग और है और इनसे स्रावित होने वाले सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स है वो भी अलग अलग है। तो इन्हीं हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वाली वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल मेडुला पोर्शन के हार्मोन्स के बारे में। एड्रिनल मेडुला जो मैंने कहा था हल्का सा ब्राउनिश कलर का है और इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल है। ठीक है, कल वाली बात है वो वापस रिवाइज हो जाएगी। एक्टोडर्मल है, ये इनर पोर्शन होता है, ये अंदर की तरफ पाया जाने वाला पोर्शन है। उसी के साथ में किससे कंट्रोल होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। तो इतनी बात हम लोगों ने कल वाली वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें दो टाइप के हार्मोन है वो सिक्रेट होते हैं और इन हार्मोन की जो प्रकृति रहती है वो एमिनो एसिड वाली प्रकृति रहती है। और एमिनो एसिड कौन सा रहेगा यहाँ पे, ट्रायोसिन। जो ट्रायोसिन एमिनो एसिड है उसके डिराइव्ड होते हैं, मतलब उसके ही जो संरचना बोली जाती है ना ये दोनों हार्मोन्स, तो वही इसकी डिराइव्ड फॉर्म रहेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों हार्मोन्स को एक साथ क्या कहा जाता है। इन दोनों हार्मोन्स को एक साथ किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कैटेकोलिन एमीन। ठीक है, कैटेकोलिन एमीन इसके नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग को नाम ध्यान में रखना है। और ये स्रावित कब होता है, ये स्रावित होता है स्ट्रेस और इमरजेंसी वाली कंडीशन में। हम लोगों ने कल देखे थे कि इसको 3F और 4S हार्मोन भी कह रहे थे। 3F जो फियर, फ्लाइट और फाइट, ठीक है, ये तीनों हार्मोन्स थे। उसके अलावा हमने 4S हार्मोन्स है वो कल वाले वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, हमारे जब स्ट्रेस मतलब तनाव है और उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे इमरजेंसी टेक्निक, इमरजेंसी कंडीशन किसी भी टाइप की हो सकती है। ये भूत सामने आ गया, ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। अचानक से एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉडी एकदम स्टॉप हो जाती है, एकदम से गाड़ी सामने आई है हम कुछ भी नहीं कर सकते और वो हमें उड़ाएगी, एक्सीडेंट होगा। तो वो वाली कंडीशंस क्या होती है, एक इमरजेंसी कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस में स्रावित होने वाले हार्मोन्स है वो किससे होंगे, हमारे एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये स्रावित होते कैसे हैं। स्रावित होने के लिए इनको जो ग्लैंड नाम देते हैं, ग्रंथि नाम देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है, मतलब ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है। ये ग्रंथिल कोशिकाएं क्रोमोफिन कहलाती है। क्या कहलाएगी, क्रोमोफिन कहलाएगी। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रोमोफिन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो क्रोमोफिन कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाएगी, हमारे एड्रिनल मेडुलरी रीजन में पाई जाएगी। अब ये जो क्रोमोफिन कोशिकाएं ये हार्मोन्स सिक्रेट कर रही है, स्ट्रेस और इमरजेंसी वाले हार्मोन्स उनको सिक्रेट करने का काम कर रही है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो दो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं इनके नाम क्या है। तो इनके नाम हम बात करते हैं यहाँ पे एड्रेनलिन, नाम सीधा याद हो जाएगा, एड्रेनिल है, एड्रेनलिन। ठीक है, उसके बाद में नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, उसी के साथ में हम बात करते हैं ये नेफ्रॉन यहाँ पे, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन और यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रॉन हार्मोन, ये इसी के दूसरे नाम है। दोनों नाम में से कोई से भी आपको जो इजी लगे वो नाम आप याद कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है जिसको हम एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको जो स्ट्रेस और इमरजेंसी वाली कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपको एड्रेनलिन लिखना है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया कि जो एक्सीडेंट हो गया, हमें दर्द हो रहा है, पेन आ गया, भूत सामने आ गया, वो वाली जो कंडीशन थी, तो उस कंडीशंस में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, तो एड्रेनलिन स्रावित होगा। ठीक है, उसके अलावा पूछ लिया कि एड्रिनल स्रावित होगा तब हमारी बॉडी में किस टाइप के चेंजेस आएंगे। ठीक है, उन चेंजेस के बारे में कोई भी 2 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो, तो इस टाइप से पूछ लिया। उसके अलावा पूछ लिया कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं आपको, कि आपसे ये पूछा
कि जब एड्रेनलिन स्रावित हुआ है उस टाइम बीएमआर है वो घटती है या बढ़ती है, हार्ट रेट घटती है या बढ़ती है, हमें भूख लगती है या भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस टाइप से के क्वेश्चंस है वो अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चंस का एक फॉर्म, एक जो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एड्रेनलिन की। एड्रेनलिन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये इमरजेंसी कंडीशन में ही, सिर्फ जो हमारी बॉडी में एकदम इमरजेंसी कंडीशन रहेगी उसी कंडीशन में स्रावित होता है। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है पेन, किसी भी टाइप का कोई दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में ये स्रावित होगी। ग्रीफ मतलब कोई शोक टाइप की होता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा किसी चीज का दुख होना। ठीक है, ग्रीफ, इंजरी, किसी चीज की चोट लगना या जो भी है, और एक्सीडेंट। तो इन कंडीशंस में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन है। क्लियर? अब इस कंडीशन में हमारी बॉडी में होता है क्या क्या है? ठीक है, उस कंडीशन में होता है इंक्रीज अलर्टनेस, हम अलर्ट हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। ठीक है, हमें कोई चीज फील हो रही है, दर्द कहीं का भी फील हो रहा है तो उस टाइम क्या हो जाएंगे हम लोग? अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस को क्या बढ़ाना? सचेतना को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद में बीएमआर इंक्रीज, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करना, आधारी उपापचय दर है उसको क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। फिर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जो हमारी श्वसन दर रहेगी, सांस लेना, जो हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं उससे सांस लेने को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। हम जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं, सांस हमें हमारी सुनाई देती है। ठीक है, तो तेज से सांस लेना क्या है? ये हमारे एड्रेनलिन के कारण। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हृदय संकुचन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। ठीक है, हृदय की जो संकुचन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन में क्या है कि रुधिर वाहिनिकाओं में जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड है वो तेजी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पाइलो रिएक्शन। पाइलो रिएक्शन का मतलब हुआ हमारी बॉडी में गूज बम्स का खड़ा हो जाना, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि यार कोई मतलब ऐसी बात है जो हमारी डायरेक्ट हार्ट को टच करती है या मतलब ऐसे शॉकिंग टाइप की होती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो गूज बम्स खड़े होना है, तो गूज बम्स, गूज फ्लेस जिसको बोलते हैं, तो ये कंडीशन किस टाइम आएगी? जब एड्रेनलिन सीक्रेट होगा। ठीक है, फिर पेरिस्टालसिस कम होना, डिक्रीज होना, क्रमानुकुंचन गति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्रमानुकुंचन गति नाम लेते हैं आपको क्या याद आती है? इसोफेगस याद आती है, ग्रासनाल याद आती है। अब इसोफेगस में हम लोग नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख है या बहुत ज्यादा किसी चीज का दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें हमारी मम्मी बोलती है खाना खा ले बेटा, ये जो भी है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं भाई हमारा जो खाना है ना वो अंदर उतरेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उतरने वाला जो पेरिस्टालसिस प्रोसेस है वो क्या हो रखा है? बंद हो रखा है। तो चाहे कितना ही खाना खाओ या नहीं खाओ तो ये प्रोसेस है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल क्या होती है? हमारी आंख की पुतली होती है, प्यूपिल होती है ना, तो प्यूपिल है वो उसका चौड़ा होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्यूपिल डायलेशन। ठीक है, शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको प्रमोट करने का काम कैसे होगा कि यहाँ ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में तोड़ना है। यहाँ बोल रहे हैं ना शुगर लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ रहा है। प्रोटीनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन। तो इस टाइप से ये दोनों चीजें यहाँ पे टूट रही है, यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे के सारे प्रोसेस है वो कहाँ होती है? एड्रेनलिन में। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बात की कि यहाँ पे ये जो हार्मोन है हमारे कैटेकोलेमिन, कैटेकोलेमिन है, ये कौन सी कंडीशन में सीक्रेट हो रहे हैं? ये स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन में सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम बात की एड्रेनलिन, अब हम बात करेंगे नॉन एड्रेनलिन। दोनों ही स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन में सीक्रेट होने वाले हैं। ठीक है, अब दोनों के जो सिचुएशंस है वो दोनों की अलग है, ये भयानक है और ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, ये सारी की सारी फेज है वो हमारी बॉडी पे क्या है? नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, मतलब हम लोग को डर लगना। ठीक है, मतलब इस टाइप की कंडीशंस है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज है यहाँ पे मजबूरी में किसी चीज को मतलब कुछ हो गया। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन में नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। लाइक कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपकी बॉडी को दुख देना, ठीक है। आपकी बॉडी में जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट क्या होती है, हाई। आपकी रेस्पिरेटरी रेट क्या रहेगी, हाई रहेगी, ठीक है। तो पसीना है वो खूब निकलेगा। तो इस टाइप से क्या आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े, इस टाइप के चेंजेस है वो इस साइड भी होंगे आपके, ठीक है। लेकिन इस साइड क्या होगा, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में है, ये है इमरजेंसी कंडीशन में, ये है नॉर्मल कंडीशन में। अब नॉर्मल कंडीशन है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको वेट उठाना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्ट्रेस है वो एक्सरसाइज में, जैसे जिम वगैरह जा रहे हैं तो ये स्ट्रेस तो आपको होना है, उस कंडीशन में होता है। वैसो कंस्ट्रक्टर का काम करेगा ये यहाँ पे, जो हमारे नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा और इसके ब्लड वेसल्स के संकुचन को, कॉन्ट्रैक्शन को है बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको नॉन एड्रेनलिन को याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ये हार्मोन से ये देख लिए। उसके बाद में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन की। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक नाम बताती हूँ कि जो लाइफ सेविंग हार्मोन था, मैंने आपसे कल कहा था कि जो 4S और 3F हार्मोन थे वो तो यहाँ पे मेडुलरी रीजन के बताए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि लाइफ सेविंग हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, कॉर्टेक्स रीजन से सीक्रेट हो रहा था, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पे कोर्टिसोल एंजाइम का नाम पढ़ेंगे हम लोग, कॉर्टिकोसोल। कॉर्टिकोसोल एंजाइम है वो इन दोनों कंडीशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। लाइक हमें किसी ने जोर से भौंक कर दिया, ठीक है, हम लोग आराम से बैठे हैं या आराम से किसी ने जोर से गेट खोल दिया या किसी ने जोर से डरा दिया, ठीक है। तो उस डराने वाली कंडीशन में क्या एकदम से हमारी सांस है वो ऊपर चली जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मतलब ये सारी जो कंडीशन है एड्रेनलिन है वो हाथ क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या है यार तुम ऐसे बैठे बैठे डरा देता है, जो भी है हम लोग उसको गाली देके या जो भी उसको डांट फटकार के कि उस बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी जो कंट्रोल होगी वो किसके थ्रू होगी, या कॉर्टिकोसोल के थ्रू होगी। तो कॉर्टिकोसोल है उसको कंट्रोल और रिलैक्स करने का काम करता है। ये दोनों हार्मोन्स है वो हम लोगों ने कल देख लिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो मेडुलर पोर्शन था ये थोड़ा छोटा था तो मैंने सोचा पहले ही करवा देती हूँ। कॉर्टेक्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेडुलरी के आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और इसका जो भी नोट्स है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।